हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आपका सीईटी पीजी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस 2025 का पेपर हो चुका है। टोटल आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन थे, 90 मिनट आपके पास टाइम था। देखो, लेवल की बात करेंगे हम, सारा क्वेश्चन लगभग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, स्टूडेंट ने बताया है। अब एकदम सही सही क्वेश्चन तो नहीं है जैसा आपके एग्जाम में आया था, लेकिन क्वेश्चन क्या थे ये आपको पता चल जाएगा, लगभग आंसर भी पता चल जाएगा। लेकिन हम टिल देखेंगे, आपके रिस्पॉन्स सीट का वेट करेंगे। जब रिस्पॉन्स सीट आ जाएगा तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको एक आध दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पता है या हो सकता है सर ये नहीं ये आया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा देखो ऐप है बॉटनी द बर्निंग डिजायर का, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बाकी के अपडेट के लिए। आगे भी अभी बहुत सारे स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पूछा था। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखने से पहले मैं आपको बता दूं ना, देखो यहाँ पे ना तो असर्शन रीजन इन लोगों ने इस बार पूछा, ना बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे। इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, अरेंज करने वाले पूछे, ABCD वाले पूछे। और स्टूडेंट बता रहे हैं कि 60+ क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने कहीं ना कहीं सॉल्व किया हुआ था। मतलब अगर 60 नहीं तो 50 क्वेश्चन तो आप मान के चल सकते हो कि 50 क्वेश्चन देखे दिखाए हुए क्वेश्चन थे, है ना। अब देखो इन्होंने क्या क्या, फैमिली से तो क्वेश्चन पूछे ढेर सारे, लेकिन सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि इंटरफेज में क्या क्या रहता है भाई। तो आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ है, पता है कि इंटरफेज में G1 होता है, यस रहता है, G2 रहता है, यम जो होता है इसका पार्ट नहीं होता है, तो आंसर G1 यस G2 जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, ब्लू और वायलेट कलर ऑफ ब्लूबेरी क्यों होता है। तो एक पिगमेंट होता है, आपको पता है, दैट इज द एंथोसायनिन। एंथोसायनिन इसके वजह से होता है। अब देखो हमको तो स्टूडेंट ने ऑप्शन बताया तो यही करेक्ट है। अगर फिर दूसरा आंसर हो, मोर करेक्ट कोई दूसरा हो तो वेरी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से थे। अगला क्वेश्चन है भैया, फाइटोकेमिकल प्रेजेंट इन कामेलिना साइनेंसिस, यानी चाय के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट था। तो आपको पता है ये कैटीन करके, गैलो कैटीन करके तीन ऑप्शन था उसमें, ABCD करके था। तो ऐसे करके सही करना था इसको। तो ऐसा ये देखो उस बार पूछा था कि उसमें क्लो वाला, क्लो में कौन सा केमिकल, तो यूजनाल आंसर था। इस बार देखो चाय में पूछ लिया है ना। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं। तो हमने आपको कई बार बताया कि भैया वो फैमिली है एकेंथेसी, है ना, एकेंथेसी फैमिली है। इसमें क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ बोल सकते हो आप इसको, इसको आप ड्रूस बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, लिथोसाइड बोल सकते हो, है ना। तो ये अलग अलग नाम है, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ते हो तो वहां पे आता है। स्टेप ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, अब क्या था, क्रायो प्रिजर्वेशन ये क्वेश्चन था कि भैया सीड को रखने का क्या मतलब। क्रायो प्रिजर्वेशन है ठंडे जगह पे स्टोर करके रखना -196 डिग्री पे। अब ये जब आएगा आपका ना फाइनल रिस्पॉन्स सीट तो वहां पे देखेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन था, माक्रोफाइट टेरिडोफाइट, कुछ ऐसा करके बता रहे थे, एजोला भी था। तो एजोला कभी नहीं होगा, माइक्रो रहता तब ना। माक्रोफाइट है मतलब कि बड़ा टेरिडोफाइट के बारे में पूछ रहा है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन था, आपने क्या लगाया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी, और कमेंट सेक्शन चेक कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। सिनकाइट्रियम कैसा फंजाई, तो इसमें ऑप्शन वहां पे था भैया, ये देखो ना, ये होलोकार्पिक, होलोकार्पिक यूनिसेलुलर है, होलोकार्पिक इंडोबायोटिक। ठीक है, ये वार डिजीज ऑफ पोटैटो कराता है, तो यही आंसर होगा, यूनिसेलुलर फंजाई इज द सिनकैट्रियम एंड ईस्ट। तो ये फ्रूटिकोज लाइकेन का एग्जाम्पल था, तो वहां पे स्टूडेंट ने बताया क्लेडोनिया था। तो क्लेडोनिया रेंगिफेरेना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डॉग लाइकेन भी कह सकते हैं, सॉरी क्लेडोनिया रेंडियर मास है ना, पेल्टीजीरा डॉग लाइकेन है। एकोनाइट ड्रग, तो एकोनिटम करके प्लांट है, एकोनिटम रैननकुलेसी का है, तो इससे मिलता है। कहाँ का है ये, रैननकुलेसी का। जब हमारे पास रिस्पॉन्स सीट आएगा, हमारे पास चारों ऑप्शन रहेंगे, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, सारा चीज़ ना। अभी तो हम देख रहे हैं सिर्फ। बीटी टॉक्सिन क्या करेक्टर प्रोवाइड करता है। बीटी टॉक्सिन, अगर बीटी टॉक्सिन है, जैसे
कोई भी बीटी कॉटन है, उस पे हम बैसिलस thuringiensis से क्राइजिन डाल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, स्वतः इंसेक्टिसाइड बन रहे हैं, मतलब इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करना। ठीक है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड बनाना, ताकि उस पे पेस्ट ये सब ना हो सके। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का क्या मतलब है। वहां पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन था कि प्रोटीन और लिपिड जो है ना, प्रोटीन और लिपिड है वो मूव कर सकते हैं। लिपिड जो है वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, इधर उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि उसमें जो सारे कंपोनेंट है वो मूव कर सकते हैं। प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड है वो तरल रहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड वाला जो ऑप्शन था ना, वही सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है स्क्लेराइड, ढेर सारे, जैसे माक्रोस्क्लेराइड हो गया चने के अंदर, फिर आपका एस्टेरोस्क्लेराइड हो गया थिया के अंदर, चाय के अंदर, फिर ऑस्टियोस्क्लेराइड हो गया निम्फिया के अंदर। ठीक है, ये देखो लेग्यूम के अंदर होता है। तो ये मैचिंग था, हमने आपको बताया हुआ ही है प्लांट एनाटॉमी के अंदर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, मैचिंग काफ़ी थे और सिंपल सिंपल थे, ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जेनेटिक्स का जो था मैचिंग रेशियो था, जो आपके जेनेटिक इंटरेक्शन था, जीन इंटरेक्शन वाले क्वेश्चन। जैसे 9:7 था तो कम्प्लीमेंट्री रेशियो से मैच हो जाएगा। 9:3:4 अगर रहा होगा तो रिसेसिव स्टेटिस से। 15:1 अगर रहा होगा तो डुप्लीकेट वाले से मैच हो रहा होगा। फिर अगर आपका 12:3:1 रहा होगा तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस से। तो ये मैचिंग वाला हमने आपको कई बार कराया था, प्री मॉक टेस्ट में भी कराया था ये क्वेश्चन, सेम टू सेम आ गया। अगला प्लांट है रिजरक्शन प्लांट, तो ये आपको पता ही है, इसका नाम है सिलाजिनेला। ठीक है, सिनेजिलेना। अगर स्पीसीज की बात करो तो ये हो जाएगा ब्रायोप्टेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाइट जूट नेम, व्हाइट जूट का कॉमन नेम पूछा था इकोनॉमिक बॉटनी से, तो कार्करस कैप्सुलेरिस। ठीक है, कार्करस कैप्सुलेरिस इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कैम प्लांट का एग्जाम्पल, तो कैम प्लांट में देखो वहां पे एलोवेरा भी दिया गया था, और क्या था, एक लोग बता रहे थे कि वहां पे नागफनी, यानी कि एलोवेरा था तो एलोवेरा होगा, एक और कोई बता रहे थे, जैसे मेज बता रहे थे तो मेज होगा नहीं, एलोवेरा था तो एलोवेरा के साथ साथ एक और कोई ऑप्शन था वो। अब वहां पे देखना था कि ए बी बोथ था या अलग अलग दिया था, मतलब दिया था, कैम प्लांट वाला पूछा था एग्जाम्पल। अब ये देखो एक्जाइल प्लेसेंटेशन सोयल, एक्जाइल प्लेसेंटेशन सोयलन प्लेसेंटा हाइपोगैमस, हाइपोगैमस फ्लावर, तो किस फैमिली में था, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर जाएगा सोलानेसी। ठीक है भाई, मेथियोनिन किस प्लांट हार्मोन का प्रिकर्सर है, डायरेक्ट आया था, कितने बार हमने किया है क्वेश्चन, गैसियस प्लांट हार्मोन जो फलों को पकाने में हेल्प करता है, दैट इज द एथाइलिन। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन का खोज किसने किया था, तो इसके बारे में भी आपको बहुत बार पढ़ाया गया, 1928 में ग्रिफिथ थे। ठीक है, ग्रिफिथ, जिन्होंने स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया के ऊपर काम किया था, और उन्होंने ये किया था अपना काम 1928 में। फिर बाद में 1944 में दूसरे लोग काम किए, 1952 में दूसरे लोग काम करके फाइनल प्रूफ दिए। तो ये सब चीज़ें सिंपल थी। मीजोसोम किससे डिफरेंशिएट होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन करके आया था कि मीजोसोम किससे बनता है, तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन रहता है, एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो अंदर के तरफ इन्वर्ट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन से मीजोसोम का डिफरेंशिएशन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जाएगा। अगर पूछता मीजोसोम किसका एनालॉग है, तब आप माइटोकांड्रिया मारते, ऐसे तो सेल मेम्ब्रेन होगा इसका आंसर। कैंसर सेल्स का कुछ प्रॉपर्टी पूछा होगा इन्होंने, कैंसर सेल से क्वेश्चन थे, अब मुझे पता नहीं है कि क्या पूछा था इन्होंने, आंकोजीन पूछा था, प्रोटो आंकोजीन पूछा था, या कैंसेरियस सेल के कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन पूछा था, या क्या पूछा था, लेकिन कैंसर सेल पूछा था। ठीक है, पैरासिटिक स्टोमेटा कहाँ पे होता है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका रूबी एसी फैमिली का फीचर है। पटाउ सिंड्रोम, तो पटाउ सिंड्रोम है भैया, ये 13th पेयर आप क्रोमोसोम पे क्या होता है, ट्राइसोमी होने की वजह से होता है, ट्राइसोमी। ठीक है, तो ये पटाउ सिंड्रोम आया था आपके पेपर में। अब क्या एक्चुअल क्वेश्चन था वो आप जानेंगे। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट था जो नहीं ट्रू था जीरोफिटिक प्लांट के लिए ना, तो वहां पे ऑप्शन था थीन क्यूटिकल, शायद थीन इपिडर्मिस एक्चुअली में,
तो यहाँ पे थीन एपिडर्मिस नहीं होता है, थिक होता है, थिक थोड़ा सा ना, थीन वाला जो रहेगा ये आएगा आंसर में। मेंडल थर्ड ला अरेंज करना था, मतलब ला प्यूरिटी ऑफ गैमेट। अब क्या था अरेंज करने के लिए, यानी कि मेंडल के लॉ से था, जेनेटिक्स के बेसिस से मेंडेलियन इनहेरिटेंस से क्वेश्चन था। क्या अरेंज करने के लिए था वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो फाइनल आएगा आपका रिस्पॉन्स शीट, तब हम देखेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन इतना समझ लो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आया था अरेंज करने के लिए। ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को अरेंज करने के लिए था भैया, सिंपल क्वेश्चन, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, इससे बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर इससे बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, इसका क्लीवेज होता है, बाद में हमारा बनता है 3 PgALD, दो आगे बनता है, आगे मैं बता रहा हूँ, फिर इससे 3 PGA, फिर इससे क्या बनता है 2 PGA बनता है, फिर इससे बनता है क्या बनता है पायरविक एसिड, है ना। तो यही आप देख लो क्या अरेंज करने के लिए था, सिंपल ही क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन था सेंसर मैकेनिज्म किस ब्रायोफाइटा में, कई बार बताया गया था आपको कि भाई पॉलीट्राइकम, ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। मेथी का साइंटिफिक नेम क्या था, तो मेथी का साइंटिफिक नेम था ट्राइगोनेला, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है, बल्ली फॉर्म सेल, तो भैया ये लीफ रोलिंग में हेल्प कराता है, लीफ रोलिंग में हेल्प कराता है। मोनोकाट में एडेक्सियल सरफेस पे होता है, कई बार बताया कि बल्ली फॉर्म सेल मोटर सेल आएगा, ठीक है। तो बार हो गया क्या। यूज आप मतलब ऐसा कौन सा प्लांट था जिसका हम रूट मेडिसिन की तरह यूज करते थे, तो उसमें आंसर था भैया अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा, कमेंट कर देना। और पेपर देखो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना, बहुत ज़्यादा इजी, देखो जो लोग पढ़ के गए होंगे उन लोगों ने किया होगा अच्छे तरीके से। गटेशन कह रहा था, गटेशन होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो भैया, गटेशन होगा, पानी ऑलरेडी निकल रहा है, रूट प्रेशर, गटेशन यानी कि रूट प्रेशर है भैया, गटेशन काम कर रहा है तो रूट प्रेशर की वजह से गटेशन है, तो गटेशन काम करेगा, ट्रांसपायरेशन का रेट क्या होगा, लो रहेगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन था नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन शुगर केन, तो ये होगा एसिटोबैक्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एसिटोबैक्टर, बहुत लोग फ्रैंकिया मार के आए हैं, एसिटोबैक्टर होगा भैया। नॉन लेग्यूम प्लांट सोच के ऐसे फ्रैंकिया नहीं, कैजुरीना रहता, ठीक है, एलनस रहता, तब आप फ्रैंकिया लगाते ना, एसिटोबैक्टर होगा आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आरएनए प्राइमर इज मेड बाई, तो आरएनए प्राइमर देखो मेड होता है आरएनए प्राइमेज के द्वारा, और ये जो आरएनए प्राइमेज है स्पेशल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज ही होता है, ये बात ध्यान रखना। इंडोस्पोर बहुत मस्त क्वेश्चन, एकदम झकास क्वेश्चन, बहुत बार पीवाईक्यू में आया हुआ है हर जगह। ये स्टैंड होगा मेलेकाइट ग्रीन से, किससे होगा, मेलेकाइट ग्रीन से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मालिकुलर मार्कर जिसमें पीसीआर का यूज होता है, तो भैया देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे RAPD हो जाएगा, 1 मिनट की पेनिया पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। तो ये जो मालिकुलर मार्कर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो RFLP भी था ऑप्शन में, तो RFLP वाले को छोड़ के जितने बाकी रहेंगे सारे होंगे जहाँ पे पीसीआर का यूज होगा। अब क्या थे वो स्टूडेंट बता रहे थे, जाइलम के कंपोनेंट देखो, जाइलम में 4 होता है, ट्रेकाइड होता है, ठीक है, वेसल होता है, पेरेनकाइमा होता है, और ट्रेकाइड, वेसल, पेरेनकाइमा और फाइबर, तो ये 4 होते हैं। जिब्रेलिन का फंक्शन देखो क्या है, एक्चुअली में स्टेम इलोंगेशन है, स्टेम इलोंगेशन कराना, स्टेम इलोंगेशन है। अब देखो अगर अकेला स्टेम इलोंगेशन होगा तो ये मार दोगे, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन भी साथ में, तो दोनों होगा, क्योंकि स्टेम इलोंगेशन होगा ड्यू टू द सेल डिवीजन। लिस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का आंसर हो जाएगा ओपन ओशियन, क्यों होगा भाई ओपन ओशियन, क्योंकि ओपन ओशियन में अगर एक हम एरिया को कंसीडर करें तो यहाँ पे एल्गी का नंबर कम ही रहेगा, बहुत कम रहेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर। फोटोब्लास्टी का क्या मतलब होता है, ये फोटोब्लास्टी आंसर जाएगा जहाँ पे क्वेश्चन था कि सीड जर्मिनेशन अगर हो रहा है, सीड जर्मिनेशन अगर हो रहा है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट, ड्यू टू लाइट, तो फोटोट्रॉपिज्म ने उसको फोटोब्लास्टिक सीड बोलते हैं, लेटस के बारे में आपने सुना होगा ना। अगला क्वेश्चन है सर्सिनेट वर्नेशन का
डिफिनीशन पूछा था, जहाँ पे वॉच स्प्रिंग लाइक मैनर में पत्तियां मुड़ी रहे, घड़ी की तरह, वॉच स्प्रिंग की तरह। ठीक है, सर्सिनेट वर्नेसन वेनेसन। बेसिक अमीनो एसिड में दिया था, देखो इसका आंसर आ जाएगा लाइसिन। ठीक है, आर्जिनिन भी था लेकिन मोस्ट करेक्ट आपका लाइसिन जाएगा। देखो फ्रूट के मैचिंग से था तो क्रीमोकार्प वहां पे था, तो क्रीमोकार्प आपका कोरिएंडर से मैच करेगा, कोरिएंडर से। और बाकी जो था आप एक मैच करा लोगे तो बाकी भी मैच हो ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बेस एनालॉग का मैचिंग था भैया, म्यूटाजेन हमने आपको बताया हुआ था, सिंपल कर लेते। मोनो एडल्फस स्टमैन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर क्या लगाए थे आप, होगा मालवेसी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल कहाँ पे होता है, तो केल्विन साइकिल होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट कुछ, हाँ, सिनगैमी, सिनगैमी से क्वेश्चन था कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। कुछ क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं मुझे दिख रहा है। राइजोपस व्हेन टू फ्रेगमेंट ज्वाइन जाइगोफोर बनता है, ये कह रहे हैं लोग। हाइपर मेथाइलेशन अगर प्रमोटर रीजन पे होगा तो वो क्या होगा भैया, जीन एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, लोग बता नहीं रहे हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन करके था, जो कोलेजन होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो रहेगा वो आयन चैनल बनाएंगे, ऐसे करके क्वेश्चन। तो देखो भाई यहाँ पे ना हमने आपको ना लगभग ढेर सारे क्वेश्चन 15 मिनट में बता दिए हैं, ये आया था। अब आप सबका काम है अच्छे से रहो, आगे अगर कोई एग्जाम है स्टेट का तो उसके लिए पढ़ाई करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, जल्दी जल्दी करा दिया ना, बाकी पता चल जाए, आप सब वेट कर रहे थे सर बनाओ बनाओ सर, रात को बनाओगे क्या। हम क्या भाई, अब देखो इसमें डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं उतना, हमने आपको क्वेश्चन बता दिया, आंसर बता दिया, आप बताना है। अब वेट कर लो, फाइनल आ जाए आपका रिस्पॉन्स शीट, फिर हम देखेंगे क्या क्वेश्चन है। ठीक है भाई।